जैसे भीतर कोई दरवाजा बंद हो गया हो और हम समझ ही ना पा रहे हों कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। ना तो कोई बड़ा अपराध याद आता है, ना ही कोई स्पष्ट गलती, फिर भी मन में एक बोझ बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना भी पहले जैसी नहीं रही। शब्द होठों से निकलते तो हैं पर हृदय तक पहुंचते नहीं। यही वो क्षण होता है जब मन डरते डरते पूछता है, क्या ईश्वर मुझसे नाराज है या ये मेरी ही चेतना का धुंधलापन है। इस प्रश्न का उत्तर बाहर कहीं नहीं, हमारे अपने अनुभवों में छिपा होता है। जब मन अपने स्वभाव से हटकर भारी रहने लगे, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाए और जो चीजें पहले आनंद देती थीं वही अब बोझ लगने लगे, तो ये केवल मानसिक थकान नहीं होती, ये भीतर के संतुलन का बिगड़ना भी होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वधर्म से दूर होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मों से दूर होना नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप से दूर होना है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को बार बार दबाते हैं, तब भीतर एक खामोश विरोध शुरू हो जाता है। यही विरोध हमें संकेत देता है कि हम उस दिशा में नहीं चल रहे जहां से हमें प्रकाश मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बिना कारण रुकावटें बढ़ने लगती हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं, संबंधों में अनकहा तनाव आ जाता है और मन को कोई सहारा नहीं मिलता। इसे लोग अक्सर ईश्वर की नाराजगी मान लेते हैं, पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक गहरी बात कही है कि प्रभु का स्वभाव दंड देना नहीं, सुधरने का अवसर देना है। जैसे माता अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वो चलना सीख सके, वैसे ही जीवन की ये परिस्थितियां हमें हमारे भीतर झांकने के लिए मजबूर करती हैं। ये नाराजगी नहीं, बल्कि एक संकेत होता है कि दिशा बदलो, रुककर खुद को देखो। कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम इसे आज के जीवन से जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि ईश्वर से दूरी का सबसे बड़ा संकेत मन की पराजय है। जब हमें अपने ही अस्तित्व पर भरोसा नहीं रहता, जब हम बार बार दूसरों से मान्यता मांगते हैं, तब ये उस संबंध के कमजोर होने का संकेत है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल सुख मिलना नहीं है, बल्कि भीतर का स्थिर रहना है। जब वो स्थिरता चली जाती है तो समझना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं अपने स्मरण को खो दिया है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, लेकिन अज्ञान के कारण वो ढक जाती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि ईश्वर कभी दूर नहीं होते, हम ही अपने अनुभव से दूर हो जाते हैं। जब प्रार्थना औपचारिक हो जाए, जब नाम जब केवल गिनती बन जाए और जब सेवा में भाव ना बचे, तब जीवन में सूखापन आ जाता है। ये सूखापन ही सबसे बड़ा संकेत है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी ना मिले तो पत्ते मुरझा जाते हैं, वैसे ही स्मरण की कमी से जीवन का रस चला जाता है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये भाव रखा कि प्रभु से दूरी का अनुभव भी कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि उसी से विरह जागता है और वही विरह मिलन का कारण बनता है। जब मन में बेचैनी बढ़ती है, जब आंखें बिना कारण भर आती हैं, जब एक अजीब सी कमी महसूस होती है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कोई पुकार है। ये पुकार नाराजगी की नहीं, बुलावे की होती है। ये वही स्थिति है जब साधक को लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर के नाराज होने का मतलब बाहरी कष्ट है, लेकिन असली संकेत भीतर का अंधकार है। जब सही और गलत का फर्क समझ में आते हुए भी हम गलत को चुनते हैं, जब मन बार बार चेतावनी देता है और हम उसे अनसुना करते हैं, तब भीतर एक दूरी बन जाती है। यही दूरी हमें बेचैन करती है, पर जैसे ही हम एक कदम स्मरण की ओर बढ़ाते हैं, वही दूरी मिटने लगती है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि प्रभु से संबंध टूटता नहीं, केवल ढक जाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस भाव में बार बार यही समझाने का प्रयास रहता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का अर्थ कोई विशेष विधि करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ना है। जब हम अपने कर्मों में सरलता लाते हैं, जब दूसरों के प्रति करुणा जागती है, जब मन में अहंकार कम होता है, तो बिना किसी बाहरी प्रमाण के महसूस होने लगता है कि भीतर फिर से प्रकाश लौट आया है। यही ईश्वर की प्रसन्नता का अनुभव है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब साधक समझ जाता है कि ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, वे केवल हमें हमारी सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं। जो दर्द हमें संकेत लगता है, वही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में रखा दीपक हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये अनुभव हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। तब हम समझते हैं कि समस्या ईश्वर की दूरी नहीं थी, बल्कि हमारे स्मरण की कमी थी। जब ये समझ जागती है तो प्रार्थना फिर से जीवित हो जाती है। नाम जब फिर से केवल शब्द नहीं रहता, वो संवाद बन जाता है और जीवन की परिस्थितियां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि जो भी हो रहा है वो हमें और निकट ला रहा है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा फिर से बहने लगी है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ईश्वर की नाराजगी का प्रश्न दरअसल अपने ही भीतर लौटने का निमंत्रण है, तो इस अनुभव को अपने जीवन में उतरने दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस शांति की आवश्यकता है। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अंत में बस यही प्रार्थना है कि आपका हर दिन स्मरण से भरा हो और आपको ये अनुभव हो कि ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, वे केवल हमें अपने और करीब बुलाते हैं।